सुन तो, ये आज निकल जाए क्या हम लोग? हाँ, हाँ, निकल जाते हैं, तो अच्छा रहेगा। मैं क्या कहता हूँ, हम लोग खाना-वाना खाकर इसके बाद निकलते हैं। अरे यार! देख मेरा तो गला भी टूट गया है। मैं तुम लोगों के साथ नहीं जा सकता, एक काम करो तुम लोग खुद चले जाओ, इस बार मुझे छोड़ दो यार प्लीज़, मेरा गला पूरा बैठा हुआ है, मम्मी जाने नहीं देगी मुझे। अरे यार! तेरा भी कुछ हमेशा नया नाटक रहता है। चल ठीक है, तो तय रहा मैं, विनय, अतुल और श्याम, हम 4 जाने वाले हैं। सिर्फ रवि तू बचा हुआ है, देख के। दोस्तों, ये कहानी 5 दोस्तों की है, जहाँ से रवि पहले ही मुकर जाता है कि उसे घूमने नहीं जाना है क्योंकि उसकी तबीयत एकदम अचानक से खराब हो गई। इसी कारण विनय, अतुल, श्याम और दया निकल पड़े अपने कॉलेज के एग्ज़ाम्स ख़त्म करने के बाद। उन्हें बहुत शौक था घूमने का और एक शौक था, वो था भूत देखने का। जी हाँ दोस्तों, ये हम दया के बारे में जब जब भी ज़िक्र आता है तब आप लोग ये जान लीजिए कि ये वही बंदा है जो कभी भी भूतों पर या भगवान पर भरोसा नहीं करता है। उसके हिसाब से ये सारी चीज़ें झूठ होती है। इसका रियलिटी के साथ कोई रिलेशन नहीं होता है। लोग जितने भी बातें करते हैं ये सब बनाया हुआ है। लेकिन श्याम ये सब चीज़ों को बहुत मानता है और ये हमेशा अपने दोस्तों को एडवाइस देता है कि इन सब चीज़ों के साथ ये सब जो पावर्स होते हैं ना, इन पावर्स के साथ कभी भी छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, आज की ये कहानी हमें लिख भेजी है रवि जी की जो बहन है श्यामला जी। आप हमारे साथ बने रहिए जानने के लिए कि आखिर ये रोड ट्रिप खास क्यों होने वाला था। और हाँ, मैं ये भी बता देना चाहती हूँ कि यहाँ पे ये चारों दोस्त मिलकर ये डिसाइड करते हैं कि उन्हें दिल्ली कैंटोनमेंट रोड से गुजरना है, वो भी रात के वक्त। इंट्रो, इसके बाद हम लोग शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। अक्सर ऐसा होता है ना कि जब हम लोग कॉलेज ख़त्म कर लेते हैं और सब कुछ एकदम से ऐसे लगने लगता है कि अब हमारे पास बहुत ज़्यादा पावर है, हम लोग कहीं पे भी जा सकते हैं और कहीं पे भी घूम सकते हैं और हमारे लिए कोई बाउंड्री नहीं है, हमें कोई रोक-टोक नहीं कर सकता। एंड स्पेसिफ़िकली अभी हमारे पास लाइसेंस भी है गाड़ी चलाने की, तो पुलिस भी हमें नहीं रोक सकती। जो डिज़ायर्स होती है ना, वो हम कॉलेज के बाद सब पूरा करने की कोशिश करते हैं। और कई लोग तो ऐसे भी होते हैं जो कॉलेज के पहले या फिर कॉलेज के वक्त अपने ये सब जो डिजायर्स है उन लोग को पूरा करना शुरू करते हैं। लेकिन इस कहानी में हम लोग देखने वाले हैं दया, विनय, अतुल और श्याम, ये चारों दोस्त जो कि वाराणसी में रहते हैं, जो यूपी में स्थित है। ये चारों दोस्त निकलते हैं ढूंढने के लिए भूत को, मिलना चाहते हैं भूत से, क्योंकि दया के हिसाब से भूत वूत नहीं होता है और श्याम के हिसाब से ये सब पावर्स के साथ छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। श्याम बहुत रिस्पेक्ट करता है ये सब चीज़ों को। लेकिन अगर हम लोग अतुल और विनय की बात करें तो वो लोग बीच-बीच में हैं, ना बहुत ज़्यादा भरोसा और ना ही कम भरोसा। मतलब भगवान पे कुछ कम, लेकिन भूत एग्ज़िस्ट करते हैं और इतना उन लोग को पता है। बट दया को ये सब कुछ भी फ़ील नहीं होता है, वो बहुत कॉन्फिडेंट है और वो यही जानता है कि ये सब चीज़ें झूठ है। जब रवि ने मना कर दिया था कि उसे नहीं जाना है ये रोड ट्रिप पे, से ये जो 5 दोस्त थे यहाँ से एक ने बैकआउट कर दिया कि नहीं जाना है, जो कि रवि थे। अभी रह गए ये 4। तो क्योंकि अभी रवि ने बैकआउट कर लिया है तो इसीलिए इन चारों ने सोचा कि नहीं, अभी हम लोगों को तो जाना ही है। मतलब हम लोग मिस नहीं कर सकते क्योंकि पता नहीं इसके बाद मौका मिले या ना मिले, राइट? तो हुआ कुछ ऐसा कि सामान वामान सारा पैक किया गया और पहला डेस्टिनेशन चूज करने का मौका दिया गया दया को,
क्योंकि उन्हें अच्छे से पता था कि अगर श्याम को कुछ भी डेस्टिनेशन सिलेक्ट करने को दिया जाए तो वो ज़रूर ऐसे कोई हिल स्टेशन को सिलेक्ट करने वाला है या फिर ऐसी कोई जगह जहाँ पे मतलब बहुत सारी अच्छी-अच्छी फ़ोटोज़ लेने का मौका मिलेगा। लेकिन दया को तो चाहिए था एक्साइटमेंट, उसे चाहिए था थ्रिल, इसलिए उसने सिलेक्ट किया कि हम लोग कहीं पे भी जाए इसके बाद, लेकिन हमें रात के वक़्त दिल्ली कैंटोनमेंट रोड से गुज़रना है और एक्सपीरियंस करना है वो औरत का साथ जो लिफ्ट माँगती है। सफ़ेद साड़ी में जो खड़ी रहती है रास्ते में और क्या करती है वो आने-जाने वाले गाड़ियों से वो लिफ्ट माँगा करती है। पहले तो ये दया को बहुत ड्रामेटिक लगा क्योंकि अक्सर बॉलीवुड्स में दिखाया जाता है ना, हॉलीवुड में भी कभी-कभार कि भूत जो होते हैं वो सफ़ेद साड़ियों में होती है या फिर सफ़ेद कपड़े में होते हैं। तो दया को मतलब ये सब चीज़ें बहुत फ़िल्मी लगती थी। वो हमेशा सोचता था कि हई ऐसा होता है क्या? हाँ, भूत सफ़ेद कलर का कपड़ा ही क्यों सिलेक्ट करेगा? भाई अलग-अलग कलर्स भी तो है, लाल है, हरा है, पीला है, गुलाबी है, ये सफ़ेद ही क्यों? नहीं तो काला भी बहुत बेहतर कलर है जो कि दया को बहुत पसंद है। खैर, क्योंकि अभी सिलेक्शन दया को करना था इसलिए सबने हामी भर दी। हालाँकि विनय, अतुल और श्याम को उस रास्ते से गुज़रने का कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन अब कुछ कर नहीं सकते थे क्योंकि हर एक दोस्त के पास एक डेस्टिनेशन सिलेक्ट करने का चांस था और बाकी जो थे, वो लोग उसको मना नहीं कर सकते थे। पहले ही चांस दया का आ गया तो इसलिए दया ने ये सिलेक्ट कर लिया। अब हुआ यूँ कि वो लोग निकल गए वाराणसी से और आकर ठहर गए दिल्ली में। सुबह उन लोगों ने दिल्ली बहुत घूमी, यहाँ-वहाँ गए, हर जगह घूमे, बहुत अच्छा-अच्छा खाया और इसके बाद वापस होटल में आ गए। थोड़ा रेस्ट-वेस्ट भी तो करना था कि आखिर रात को अभी निकलना है, दिल्ली कैंटोनमेंट रोड से पार होना है, फिर से उसी रास्ते से होटल भी तो आना है। यानी कि एक ही रास्ते को 2 बार क्रॉस करना होगा, एक ही रास्ते को। अक्सर लोग उस रास्ते को अवॉइड ही करते हैं, जो लोकल्स भी होते हैं, वो हमेशा बोलते हैं कि इस रास्ते को अवॉइड करना ही बेहतर है और रात के वक़्त तो बिल्कुल ही नहीं जाना चाहिए। लेकिन अब ये लोग कहाँ मानने वाले थे? स्पेसिफिकली दया कहाँ मानने वाला था? इसीलिए दया ने ये डिसाइड किया कि हम लोग पहले जाएँगे इस रास्ते से और गुज़रेंगे जब तब करीबन 12 बजेगा क्योंकि वो बहुत ड्रामेटिक सीन रहता है ना ऐसे रात को भूत आता है उड़-उड़ के, उसको ऐसा लग रहा था, ये सब कुछ उसे मज़ाक लग रहा था। फिर जब दूसरी बार वो क्रॉस करेगा तब करीबन घड़ी में वक़्त 3 साढ़े 3 बजे का होना चाहिए क्योंकि उसने सुना था कि तब ये सब जो एंटिटीज़ है, ये सब जो एनर्जीज़ है, ये बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो जाती है। तो इसे भी तो देखना था आखिर, राइट? चारों दोस्तों ने अपनी पैकिंग कर ली। सब रेडी थे। अब जाना था उन्हें दिल्ली कैंटोनमेंट रोड से गुज़र के उस तरफ। चारों ने बहुत ज़्यादा तैयारी की एंड स्पेसिफिकली जो दया को छोड़ के जो बाकी 3 दोस्त थे ना, उन लोगों ने अपने साथ भगवान की जितनी भी फ़ोटोज़, मालाएँ जो भी थी सब उन लोगों ने अपने साथ रख ली। श्याम ने तो गंगा जल तक ले लिया अपने साथ कि बोला कि भाई बिल्कुल रिस्क नहीं लेना है क्योंकि पता नहीं कब क्या हो जाए। वो लोग जब अपना गाड़ी स्टार्ट कर जा रहे थे तो रास्ते के पीछे से कि हम लोग को पता होता है ना कि अगर कोई गया होगा उस रास्ते से तो क्या होता है कि वो रास्ता बहुत सुनसान सा लगता है और लोकल्स जो आसपास के वहाँ के रहने वाले हैं वो लोग भी बोलते हैं कि शाम होने के बाद ये रास्ता मतलब बहुत नेगेटिव वाइब्स आती है। मैं आपको समझा नहीं पा रही हूँ, अगर कोई जाता है ना तब उसको मतलब फ़ील होगा वो चीज़ कि मतलब इस चीज़ से या फिर इस जगह से बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आती है और जो इंसानों को फ़ील होता है। हाँ, ऐसे भी बोला जाता है कि वहाँ से तो रात के वक़्त कोई जानवर भी नहीं गुज़रता है। मतलब ऐसी बातें होती है। अभी ये कहाँ तक सच है या फिर ये कहाँ तक झूठ है, ये इन 4 दोस्तों को पता नहीं था। तो ये 4 दोस्त अपने गाड़ी में बैठ गए और उन्होंने अपनी गाड़ी स्टार्ट की और गाड़ी दया चला रहा था।
तो बाकी 3 जो थे वो तो एज़ यूजुअल डरे हुए थे, क्योंकि अभी आ सकती है वो जो भी है वो भूत है जो सफ़ेद साड़ी में रहती है, वो अभी आएगी और दया गाड़ी के अंदर बैठकर हँस रहा था। ऐसा बोला कि यार ऐसा थोड़ी ना होता है ये सब, भूत-वूत ऐसा कुछ नहीं होता है, हाँ। तो जब वो जो लंबा जो रास्ता जो था, ये वाला जो रास्ता था, इससे एक भी गाड़ी रात के वक़्त नहीं गुज़र रही थी। श्याम बार-बार दया को बोले जा रहा था कि भाई तू कोई दूसरा जगह सिलेक्ट कर ले, हमें इस रास्ते से नहीं गुज़रना है। लेकिन दया तो दया था, वो तो मानने नहीं वाला था। उसने बोला कि देखो अगर तुम लोग को नहीं जाना है तो मैं तुम लोग को होटल छोड़ देता हूँ। मैं लेकिन जाऊँगा इसी रास्ते से, तो तुम लोग बोलो। अब बाकी जो 3 दोस्त थे, वो लोग दया को अकेले छोड़ भी नहीं सकते थे। तो इसीलिए उन लोगों ने सोचा कि अच्छा चलो देखा जाएगा, जो होता है देखा जाएगा। बोल के वो लोग गाड़ी में चढ़ गए, गाड़ी स्टार्ट दी दया ने और गाड़ी चल रहा है। जब गाड़ी चलते करीबन बीच रास्ते में आ गई ना, तो गाड़ी एकदम से बंद हो गई। दया परेशान और बाकी 3 दोस्त एकदम डरे हुए थे। दया ने बोला कि अरे देखो इतना डरने की कोई बात नहीं है, मैं देखता हूँ नीचे उतर कर। इस पर श्याम ने रोका कि नहीं नहीं तुझे जाने की जरूरत नहीं है, बैठा रहे यहाँ पे। दया ने बोला अरे क्या बैठा रहे, अभी अगर मैं गाड़ी को नहीं चलाऊँगा तो इसको अगर मैं ठीक नहीं करता हूँ तो ये आगे जाएगा कैसे? और यहाँ पे हम लोग ऐसे बैठे रहेंगे, एक भी गाड़ी नहीं आ रही है, नहीं मदद नहीं होगा। एक काम करता हूँ मैं नीचे उतर के देखता हूँ, तू एक काम कर तू उस गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश कर। श्याम ने बोला ठीक है। दया गाड़ी से उतरा, देखा कि गाड़ी का इंजन बहुत गर्म हो चुका था और उनके पास जो डिस्टिल्ड वाटर था वो भी नहीं था। तो दया ने बोला कि यार अभी मुझे तो पता नहीं था, मैंने तो पूरा चेक करवाया था, ये एकदम से कैसे हो गया कि गाड़ी में ये डिस्टिल्ड वाटर नहीं है, मैंने तो खुद डलवाया था। श्याम ने बोला कि छोड़ भाई तू एक काम कर, तू गाड़ी के अंदर आ जा, हम लोग इसमें बैठे रहते हैं, अगर कोई दूसरा गाड़ी यहाँ से पास होता है, कोई भी बाइक, स्कूटी, गाड़ी, ट्रक कुछ भी हो, हम लोग मदद मांग लेंगे। दया ने बोला ठीक है। बैठते वो लोग मतलब ऊँघने लगे थे। अभी मतलब नींद आएगी जैसे ऊँघने लगे थे। इतने में ही श्याम के ठीक सामने वाले जो मतलब जो गाड़ी का जो खिड़की जो था ग्लास में, मतलब किसी ने ऐसे करके नॉक किया। हाँ, डर के मारे उसने मतलब उस तरफ देखना बेहतर नहीं समझा, लेकिन तब भी उसने देखा तो देखा कि एक पंजाबी इंसान था। वो मतलब पूछ रहा था श्याम से क्या कुछ हुआ है क्या? तो इस पर श्याम ने अपना गाड़ी का जो ग्लास है उसको थोड़ा-सा नीचे करते हुए बोला कि नहीं पाजी ऐसा क्या हो गया कि हम लोग का ये इंजन गरम हो गया और डिस्टिल्ड वाटर नहीं है। तो इस ये सुनने के बाद जो पंजाबी इंसान था उसने बोला कि चलो ठीक है कोई नहीं, मैं एक काम करता हूँ, मैं तुम्हें ये जो मेरे पास जो डिस्टिल्ड वाटर है देखो इससे काम होता है कि नहीं। हाँ, इसके बाद यहाँ पे रुकना लेकिन सेफ नहीं है क्योंकि यहाँ पे बहुत चोर उचक्के होते हैं और ऊपर से ये रास्ता भूतिया भी है। हाँ, ये सुनने के साथ ही साथ दया ने हँसना शुरू कर दिया कि अरे पाजी आप भी कैसे बात करते हो? फिर उस पंजाबी इंसान ने बोला कि अरे नहीं ये मतलब सच है, तुम लोग इसको इतना कैजुअली मत लो। अच्छा तो ठीक है, इसके बाद कुछ देर बाद गाड़ी जो है वो स्टार्ट हो गई और गाड़ी वापस से चलने लगी। चलते श्याम ने वापस से दया से कहा कि देख भाई तेरे को तो एक्सपेरिमेंट करना था, तूने कर लिया। अब हम लोग ये रास्ता पार भी कर चुके हैं। अब रात के करीबन साढ़े 3 बज रहे हैं। तू एक काम कर, ये आइडिया ड्रॉप कर दे, जाने की कोई ज़रूरत नहीं है तुझे। दया ने तो ज़िद पकड़ ली थी कि नहीं उसे जाना ही जाना है। तो दया ने कहा कि देखो तुम लोग को जाना है तो जाओ, नहीं जाना है तो मत जाओ। यहाँ पे तुम लोग होटल एक ले लो। लेकिन मैं तो वापस से उसी रास्ते से जाऊँगा। मुझे देखना है वो भूत आखिर कौन है, क्या है भी या नहीं, या फिर तुम लोग ऐसे कहानी बनाते हो या फिर लोग ऐसे कहानी बनाते हैं। इस पर विनय थोड़ा-सा चिढ़ गया। विनय ने कहा कि अरे जितने भी लोग हैं, सारे लोग एक ही चीज़ कह रहे हैं कि ये वाला रास्ता सही नहीं है। तब भी तू बात नहीं मान रहा है। एक काम कर, मुझे नहीं जाना है। अगर तुम तीनों को जाना है तो तुम लोग जाओ। अभी विनय जो है उसने बैकआउट कर दिया। 4 लोग थे, अभी 3 लोग रह गए। विनय बैकआउट करने के साथ ही साथ अतुल ने भी कहा कि उसे भी नहीं जाना है।
दया को अब थोड़ी-थोड़ी डर तो मतलब महसूस हो रही थी, लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं कर रहा था। लाइक अभी एक्सप्रेस करेगा तो मतलब श्याम क्या सोचेगा? हाँ, ये तो अक्सर आता है ना कि अरे! अगर मैंने अपना ये गलती जो है कबूल कर लिया तो मेरे दोस्त क्या बोलेंगे? देख तू गलती गलत था, मैं सही था। इसीलिए उसने बैकआउट नहीं किया, लेकिन उसको भी जाने में थोड़ा-सा मतलब झिझक हो रहा था, लेकिन उसने बैकआउट नहीं किया। श्याम ने कहा कि देखो तुम दोनों को यहाँ पे रहना है रहो, लेकिन मैं दया के साथ जा रहा हूँ क्योंकि वो रास्ता सच में खराब है और मुझे बहुत गलत फ़ील हो रहा है, पता नहीं क्यों। तो ये सुनने के बाद विनय और अतुल उतर गए नीचे। वो लोगों ने वहाँ पे एक होटल देख लिया सामने में, वहाँ चेक इन किया और वहाँ से श्याम और दया अभी गाड़ी में वापस बैठ गए। तो श्याम दया को समझाने लगा कि देख, अगर कुछ होता है हम लोगों को नीचे उतरना नहीं है। दया ने कहा हाँ, हाँ, ठीक है। मतलब वो बहुत कैजुअल था। लेकिन अभी उसको थोड़ा-थोड़ा लग रहा था क्योंकि अब 4 से वो लोग सिर्फ 2 हो गए हैं। दया एज़ यूजुअल गाड़ी चला रहा था, श्याम उसके ठीक बाजू वाले सीट में बैठा हुआ था। गाड़ी जा रही थी, रास्ते से सुनसान रास्ता था और बहुत घना अंधेरा। श्याम को इस बार कुछ ज़्यादा डिस्टर्बेंस फ़ील हो रहा था। वो पता नहीं मन ही मन में कुछ अलग ही सोच रहा था। मतलब उसको ना ऐसे लग रहा था कि कोई उनके साथ है या फिर मतलब कोई उन लोग का पीछा कर रहा हो। ऐसा मतलब एक ऐसे आता है ना इंट्यूशन कि नहीं मतलब कोई हम लोग को देख रहा है, घूर रहा है, तो वैसे करके श्याम को फ़ील हो रहा था और ये एग्ज़ैक्ट फ़ीलिंग दया को भी आ रही थी। लेकिन जब श्याम ने ये वाली बात दया को बताई तो दया ने बोला कि ये सब झूठ है, ये सब कुछ नहीं होता। मतलब वो मतलब दिखाना चाहता था कि वो बहुत माचो है। वो बैठे रहे, जब गाड़ी ठीक उसी जगह पे आई जहाँ पे पहले उन लोगों की गाड़ी खराब हुई थी, गाड़ी जब उसी जगह पे आई, तब गाड़ी फिर से बंद पड़ गई। जी हाँ दोस्तों, और अब कोई था भी नहीं उन्हें मदद करने वाला जो कि उन्हें हेल्प कर सके। पहले जैसे कि वो पंजाबी इंसान थे जिन्होंने आके मदद की, लेकिन अभी कोई नहीं था। अब घड़ी में वक़्त हो रहा था 3:45 यानी कि 4 बजने में 15 मिनट बाकी रह चुके थे। लेकिन अंधेरा पूरा था, रास्ता पूरा सुनसान और गाड़ी पड़ गई थी पूरा बंद। श्याम ने दया से कहा कि देख तुझे उतरने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुझे वापस बता रहा हूँ, 15-20 मिनट जाने दे। वैसे भी अभी गर्मी का मौसम है, 4, 10, 15 में सुबह हो जाएगा, हम लोग आराम से तब निकल सकते हैं यहाँ से। तुझे अभी रश करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस चुपचाप गाड़ी के अंदर बैठा रहे। दया एज़ यूजुअल अपने आप को माचो मैन दिखाने की कोशिश कर रहा था और वो गाड़ी से उतर गया। गाड़ी से उतरने के बाद यहाँ-वहाँ चेक करने लगा और पाया कि गाड़ी का जो इंजन था, वो दोबारा से वापस गर्म हो गई और गाड़ी चल नहीं रही थी। और हैरान करने वाली बात तो ये थी कि जो डिस्टिल्ड वाटर उन लोगों ने रखा था रेंट में उस पंजाबी इंसान से, उस बॉटल में एक बूंद डिस्टिल्ड वाटर नहीं थी। दया वापस से आया, लेकिन वो गाड़ी के अंदर नहीं घुसा। उसने श्याम से कहा कि देख भाई, गाड़ी का इंजन जो है वो तो अभी फिर से गर्म हो गया है और इसीलिए गाड़ी चल नहीं पा रही है। तू एक काम कर, तू बैठ इसके अंदर, मैं देखता हूँ कुछ और अगर कुछ और खराब-वराब हुआ है कि नहीं। तो इस पर श्याम ने फिर से कहा कि देख तुझे बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, तू गाड़ी के अंदर आके बैठ जा। दया जब एंटर कर रहा था गाड़ी के अंदर, उसी वक़्त श्याम ने नोटिस किया कि दया तो ड्राइवर सीट में बैठा हुआ था ना, यानी कि श्याम के ठीक राइट में। हाँ, आप इमेजिन करके देखिएगा ये पूरा एंटायर सिनेरियो को, गाड़ी के अंदर दया श्याम के राइट हैंड साइड में बैठा हुआ था, यानी कि श्याम के लेफ्ट हैंड साइड में होगा गाड़ी का खिड़की, राइट? तो आप अगर इमेजिन करके देख सकते तो ऐसे ही सेटअप मिलेगा आपको, दोनों एकदम फ्रंट सीट में बैठे हुए थे। उसी वक़्त श्याम ने नोटिस किया कि कोई उसका जो गाड़ी का जो शीशा है, उसके तरफ वाला शीशा उसको ज़ोर-ज़ोर से पीट रहा है ऐसे करके, और जब उसने देखा तो पाया कि
वो और कोई नहीं दया ही है। और वो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला के बोल रहा है कि भाई तू गाड़ी से बाहर निकल, ये रास्ता बिल्कुल सही नहीं है। जो तेरे गाड़ी के अंदर बैठा हुआ है वो मैं नहीं हूँ, मैं असली दया हूँ, तू बाहर निकल। अब श्याम ये देख के घबरा गया कि आखिर सच में दया कौन सा है, ये जो राइट हैंड साइड में बैठा हुआ था वो, या फिर लेफ्ट हैंड साइड में जो बाहर वाला दया है ये। अंदर वाला दया देख के, ये पूरा जो सिनेरियो है उसको देख के ये और घबरा गया, बाहर वाला दया भी घबरा रहा है। अब डिसाइड करना था श्याम को कि वो करे तो करे क्या, बाहर जाए या अंदर रहे। श्याम ने सोचा कि कुछ भी हो उसे बाहर नहीं निकलना है। श्याम ने ये डिसाइड किया कि अपने बैग से वो गंगाजल का जो बॉटल है उसको निकालेगा और पूरा गाड़ी में छिड़क देगा। लेकिन उसने देखा कि उसका जो बॉटल है वो तो पीछे के सीट में रखा हुआ है, मतलब वो जो पूरा बैग है उसका। अब श्याम एकदम से घबरा गया, सोचा आज रात में यहाँ से बच के जा नहीं सकता। लेकिन ये सब होते होते बहुत ज्यादा वक्त नहीं हुआ, ये सब पूरा 5 मिनट के अंदर हो गया। यानी कि अब 4 बजने में 10 मिनट बाकी थे, पूरे के पूरे 10 मिनट। अभी भी घना अंधेरा छाया हुआ था और रास्ता पूरा सुनसान। दया जो साइड में जो बैठा हुआ था, ये गाड़ी के अंदर वाले दया की मैं बात कर रही हूँ, वो भी बहुत हैरान था। उसने बोला कि भाई मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं नेक्स्ट टाइम से ये सब नहीं करूंगा, तू जैसा करेगा मैं मतलब वही करूंगा, एक काम कर तो भी बचा ले मुझे, कुछ ऐसा ऐसा बोल रहा था वो। इसके बाद श्याम ने कहा कि ठीक है, मैं हनुमान चालीसा पाठ करता हूँ, तू एक काम कर, तू ऐसे चुपचाप बैठा रहे। गाड़ी अभी भी स्टार्ट करने की दया बहुत कोशिश कर रहा था। ये देखने के बाद श्याम श्योर हो गया कि यही असली दया है, और जो गाड़ी के बाहर है, इधर उधर घूम रहा है, गाड़ी के ऊपर उछल कूद कर रहा है, वो असली दया नहीं है। श्याम ने बहुत जोर जोर से हनुमान चालीसा पाठ करना शुरू किया। गाड़ी के जो चारों शीशे थे सबको लॉक कर दिया गया, एकदम से बंद है वो। और वो जो बाहर वाला दया था वो यहाँ वहाँ दौड़ रहा था। गाड़ी एकदम से चालू हो गई, पता नहीं कैसे, लेकिन गाड़ी चालू हो गई। गाड़ी जब चालू हुई तो श्याम ने और जोर जोर से हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया, यानी बहुत जोर से। जब हनुमान चालीसा पढ़ रहा था श्याम, और जब गाड़ी स्टार्ट हो गई और जब गाड़ी चल रही थी, तब श्याम ने देखा कि एक औरत सफेद साड़ी में पीछे दौड़ रही है और पीछे से चिल्ला रही है कि उसे भी गाड़ी में उठा लिया जाए, क्योंकि उसे इस रास्ते से निकलना है। दया ने भी ये पूरा जो दृश्य था ये दया ने भी देखा। और जब वो लोग दिल्ली कैंटोनमेंट रोड को पार कर इस पार आ गए, तब करीबन सुबह होना चालू हो गया। और तब दया ने ये बोला शाम को कि भाई मैं नेक्स्ट टाइम से कभी भी ये सब चीज़ों को एक्सपीरियंस ऐसे नहीं करूँगा, और मुझे अभी पूरा भरोसा हो चुका है। तो इसके बाद ये जो घटना थी, इसके बाद दया और जो श्याम थे, ये दोनों दोस्त अपने होटल्स में आ गए। उन लोगों ने रेस्ट किया, खाना खाया, सुबह ब्रेकफास्ट वेकफास्ट करने के बाद वो लोग निकले। अब श्याम गाड़ी चला रहा था, पार उन लोगों को उसी रास्ते से होना था, लेकिन इस बार दया को उस रास्ते से नहीं जाना था, क्योंकि उसे बहुत डर लग रहा था कि कहीं वो औरत जो सफेद साड़ी में घूमती है और लोगों से लिफ्ट मांगती है, कहीं वो दोबारा से उसका चेहरा या फिर लाइक ऐसे लिफ्ट मांगने के लिए ना आ जाए। तो सुबह का वक्त, तो जनरली ये सब चीज़ें सुबह को, ये सब एनर्जीज, ये सब एंटिटीज सुबह को इतनी पावरफुल नहीं रहती है। तो वो लोगों ने तब तो ये वाला रास्ता कवर कर लिया, और अपने जो बाकी जो दो दोस्त थे, विनय और अतुल, इन दोनों को ये पूरी घटना श्याम और दया ने बताई। इसके बाद दया को बहुत बुखार आ गया। वो जब इसने ये वाला रास्ता पार किया और उस पार जाकर अपने बाकी दोनों दोस्तों से मिले, तो मतलब दया को बहुत ज़्यादा बुखार आ गया, और उन लोगों ने ये वाला ट्रिप जो था कैंसिल कर दिया। जब घर में गए वो लोग, हालांकि घर वालों को तो ये सब चीज़ें बताएंगे नहीं डेफिनेटली, लेकिन ये जितनी भी चीज़ थी, जो भी घटना उनके साथ हुई थी, ये सारी चीज़ें उन लोगों ने शेयर की अपने दोस्त रवि के साथ। और तभी रवि जी की जो बहन थी श्यामला जी,
उन्होंने ये सब चीज़ों को सुनी और इसके बाद उन्होंने सोचा कि नहीं, ये जो घटना है, ये लोगों तक पहुँचना बहुत ज़रूरी है। देखिए दोस्तों, आप मानते हैं या नहीं मानते हैं, ये टोटली आपके ऊपर है, लेकिन जब ऐसे घटना होते रहते हैं ना कोई भी एरियाज़ में, या फिर ऐसे लोग बोलते हैं कि ये वाले एरिया को पार नहीं करना चाहिए, रात के वक़्त नहीं जाना चाहिए, या फिर इस समय में ये वाला रास्ता बहुत ख़राब रहता है, तो आप कभी-कभार मान लीजिए, क्योंकि मान लेने से आपका बुरा नहीं होगा, लेकिन अगर आप नहीं मानते हैं, तो क्या पता कुछ हो भी सकता है, जैसे कि दया के साथ हुआ। और श्याम था इसीलिए दया बच गया। लेकिन अगर श्याम नहीं होता और दया अकेले उस रास्ते से गुज़र रहे होते डेयरिंग करने के लिए, तो क्या पता वो उस दिन लौट कर नहीं भी आ सकते थे। इसी के साथ आज की ये कहानी मैं ख़त्म करती हूँ और शुक्रिया इस कहानी को सुनने के लिए, और शुक्रिया श्यामला जी को भी ये कहानी हम तक पहुँचाने के लिए। धन्यवाद। अगर आप लोगों को पसंद आता है तो कहानी को लाइक ज़रूर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।